हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों अगर आपका एग्जाम सितंबर 2024 में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन कौन सा गलती है जो करके आप अपना 40 मार्क्स गवा लेते हो, या फिर उल्टा सोचो ऐसा कौन कौन सा गलती नहीं करें और एग्जाम में कम से कम 40 मार्क्स आप बचा सकते हो। और ये जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूं, ये मैं ही नहीं बोल रहा, ये आपका इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है। अगर आप ठीक से इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को पढ़ोगे तो आपको ये सारा पॉइंट्स मिलेगा। तो चलो बिना वेस्ट किए टाइम आपको बताते हैं ऐसा कौन कौन सा गलती जो आप करते हो आपको एकदम नहीं करना है और आप एग्जाम में 40 मार्क्स बता सकते हो। तो भैया देखो, सबसे पहले मैंने यहां पॉइंट वाइज लिख दिया है, अवॉइड यूज ऑफ एसएमएस टाइप ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा ना, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ रहता है, बहुत सारा गाइडलाइंस लिखा हुआ रहता है। वहां इंस्टीट्यूट ने बोला है एकदम एसएमएस टाइप लैंग्वेज, यानी शॉर्ट फॉर्म से एकदम भी नहीं लिखोगे, जो भी लिखना है पूरा लिखना है। जो जनरल शॉर्ट फॉर्म है जैसे कि अकाउंट है वो यूज कर सकते हो, डेबिट के लिए डीआर, क्रेडिट के लिए सीआर, वो यूज कर सकते हो। इसको छोड़ के एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। और अगर आप ऐसा करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको हाईली पेनलाइज करता है। हाँ बच्चे, हाईली 20 से 30% मार्क्स बच्चे इसी शॉर्ट फॉर्म लिखने के चक्कर में खो देते हैं। तो पहला बात, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे एग्जाम में। दूसरा, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। अरे भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया। क्या चीज? आपका हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? मैं सही बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो आप ना कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस से अटेम्प्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 से, तो भैया आप क्वेश्चन नंबर 5 एक नया पेज से चालू करो। नया क्वेश्चन चालू कर रहे हो 4, एक नया पेज से चालू करो, ठीक है ना? आपने मान लो इस तरह से आपने लिखा, यहां पर आपका क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया, तो आपको क्वेश्चन 4 नेक्स्ट अटेम्प्ट करना, तो यहां से नहीं करना है, अगले पेज से स्टार्ट करना है। बात समझ में आ गया? तो नया क्वेश्चन नए पेज से। इसके बाद का देखो, क्वेश्चन नंबर क्लियरली एट द टॉप ऑफ द पेज विथ सब पार्ट नंबर। इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियरली बोला कि आपको क्वेश्चन नंबर कहां लिखना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट बोलता है आप जो क्वेश्चन नंबर लिखोगे ना वो टॉप ऑफ द पेज, मतलब जब आप एग्जाम में गए आपको पेपर मिला लिखने के लिए, मान लो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन 2, तो आप ऊपर में एकदम टॉप में क्वेश्चन 2 लिख देना। मैं तो बोलता हूं हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, टॉप में पूरा हेडिंग लगाओ और उसके बाद अपना आंसर चालू करो। तो टॉप ऑफ द पेज में लिखना है। अच्छा, एक बात और बोल दूं, इंस्टीट्यूट ने बोला है ये भी बात कि आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, किंतु क्वेश्चन का सब पार्ट एक जगह रखना, नहीं तो मार्क्स काट लेगा इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचे कि मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट दिया हुआ है, 3A, 3B, 3C। मेक श्योर कि आपका पहले 3A आए, उसके बाद 3B और उसके बाद 3C। आप ऐसे मत करना 3A कर दिया फिर 5B कर रहा है फिर 6C कर रहा है, ये अलाउड नहीं है भैया। हमको मान लीजिए 3A 3B आता है, हमको 3C बाद में अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए जगह छोड़ दो और उसके बाद में अटेम्प्ट कर लेना। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिए, नो ओवर राइटिंग। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बोलते हैं ओवर राइटिंग मत करो। कई बार क्या होता है कि मान लो एक फिगर हमने लिखा 70, फिर बच्चा अरे 70 नहीं 80 होना चाहिए, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ओवर राइट करते हैं। बोलता है ओवर राइटिंग नॉट अलाउड है। अगर आप गलती 70 लिख दे, इसको स्ट्राइक ऑफ करके फ्रेशली 80 लिख दो, स्ट्राइक करके लिख सकते हो भाई साहब, किंतु ओवर राइटिंग मत करना, नहीं तो बहुत मार्क्स काटता है इंस्टीट्यूट। ओवर राइटिंग करके तो चेक ही नहीं करता वो लोग, सीधा बात यही है। इसके बाद देखो क्या बोला, प्रॉपर वर्किंग नोट्स होना चाहिए। आप अकाउंट्स का पेपर में जो भी काम कर रहे हो उसका वर्किंग नोट्स होना चाहिए। अगर आप वर्किंग नोट्स दिमाग में कर लोगे तो टीचर मार्क्स भी दिमाग में देगा, पेपर में नहीं देगा। तो पेपर में अगर मार्क्स चाहिए तो आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर बना के आना पड़ेगा, इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट, ये गलती तो एकदम भी मत करना, यूज ऑफ ब्लैक इंक पेन। इंस्टीट्यूट एकदम क्लियरली बोला कि जो आप आंसर शीट लिखेंगे उसमें ब्लैक इंक का पेन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट बोलता है भैया आप बॉल पेन यूज कर लो, जेल पेन यूज कर लो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, किंतु जो पेन का जो इंक का कलर होगा दैट शुड बी ब्लैक। आप ब्लू, रेड, ग्रीन ये सब यूज नहीं कर सकते, हाइलाइटर यूज नहीं कर सकते, व्हाइटनर लगा के करेक्ट नहीं कर सकते, काट के स्ट्राइक करके फिर टिक करना, व्हाइटनर मत लगा देना। इंस्टीट्यूट ये बोला कि आप पेंसिल यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मेट या ड्राइंग को करने के लिए, कोई भी ड्राइंग करने या फॉर्मेट करना है तो उसके लिए कर सकते हो, किंतु कोई आंसर लिखने के लिए नहीं कर सकते। जो यहां पर लिखा है यू कैन यूज पेंसिल फॉर फॉर्मेट ओनली। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट, बहुत सारा बच्चा मेरे को हर बार ये चीज बोलता है, इंस्टीट्यूट क्लियरली बोला है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसका केज में टिक मार्क लगा देना। भी इसका मतलब क्या है, आपको जो आंसर शीट मिलता है ना, उसका जो पहला पेज है ना, वहां पर अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ रहता है।
जैसे ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए बी सी डी ऐसे बॉक्स बना हुआ रहेगा, मेरा बात समझा? ऐसे क्वेश्चन 2 का बना रहेगा, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 5 ऐसे बना रहेगा। तो आपने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया होगा उसको बाहर के बॉक्स में टिक मार्क लगा के जरूर आना। जो आपने अटेम्प्ट नहीं लिया उसको टिक मार्क नहीं लिखे, तो जो अटेम्प्ट लिया उसको पक्का से टिक लगाना, नहीं लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाता। भैया इंस्टीट्यूट क्लियरली बोला ये सब बात करने के लिए। इसके अलावा और क्या चीज बोला भैया? इसके बाद टिक मार्क हो गया। हाँ, इसके बाद बोला इंस्टीट्यूट और एक बात, डोंट लीव एनी ब्लैंक पेज बिटवीन टू क्वेश्चंस। मतलब मान लो आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 किया इस पेज में, फिर आपने एक व्हाइट पेज ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा, फिर अगला में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स से, तो बोलते हैं ये ब्लैंक पेज मत छोड़िए। भैया हम तो सोचे थे 3 का सी अटेम्प्ट करेंगे किंतु लास्ट में टाइम नहीं बचा, तो इंस्टीट्यूट बोलता है कोई बात नहीं, इस पेज को आप हाथ से स्ट्राइक कर दीजिए और हो सके तो यहां पीटीओ लिख दीजिए, प्लीज टर्न ओवर। ये काम जरूर करना। ब्लैंक पेज रह जाएगा तो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि कई बार टीचर ब्लैंक पेज देख के सोचता है आगे बच्चा कुछ लिखा नहीं है, और आगे लिखा नहीं है ये सोच के अगर चला जाएगा तो कांड हो जाएगा आपके साथ। तो मेक श्योर कोई ब्लैंक पेज बीच में मत छोड़ना, और छूट गया तो लास्ट में उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना। और इसके बाद इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा शीट लोगे ना तो इंस्टीट्यूट आपको थ्रेड देता है टाई करने के लिए, वो थ्रेड से टाई करना, साथ में स्टेपलर भी कर लेना। स्टेपलर अपना लेके जाना, इंस्टीट्यूट के वहां पर आपको मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। थ्रेड जरूर देगा इंस्टीट्यूट, स्टेपलर नहीं देगा, किंतु इंस्टीट्यूट अपने गाइडलाइंस में क्लियरली बोलता है पहले आप थ्रेड बांध लीजिए और उसके बाद स्टेपल भी कर दीजिएगा, दोनों काम करना पड़ेगा। बात समझ में आए? तो मोटा मोटा ये गलती जो है ये आप अगर अवॉइड करोगे ना तो एग्जाम में 40 नंबर बचा लोगे। एक बार समरी कर देते हैं, हो सके तो वीडियो को रिवाइंड करके ना ये सारे पॉइंट्स लिख के रख लेना, गलती मत करना। नंबर 1, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। नंबर 2, नया क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन का सारा सब पार्ट एक जगह रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 5 कर लो, फिर 1 कर लो, फिर 2 कर लो, किंतु सब पार्ट एक जगह रखना। क्वेश्चन का नंबर उसके सब पार्ट के साथ क्लियरली टॉप में लिखना पड़ेगा। ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, वर्किंग नोट जरूरी है, ब्लैक इंक का पेन से ही लिखना जरूरी है, पेंसिल फॉर्मेट या ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हो, लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए है उसका केज में टिक मार्क कर देना, कोई भी ब्लैंक पेज 2 क्वेश्चन के बीच में मत छोड़ना, और अपने पेपर को थ्रेड से टाई करना और स्टेपल भी कर लेना। भैया एक तो आपका उसमें लिखा हुआ है प्रो टिप। क्या प्रो टिप क्या है भैया? प्रो टिप क्या है? देखो बच्चा लोग पूछता है कि भैया ये तो ठीक है, और क्या? देखो मेरा जो एनालिसिस है, बच्चा लोग क्या करता है ना, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता एग्जाम में, सबसे बड़ा मुश्किल यही है। उनका तो 30 नंबर 40 नंबर स्पीड की वजह से छूट जाता है। तो भैया आपके लिए प्रो टिप ये है कि अगर आपको अपना पूरा पेपर जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे ना तब तक आपको नुकसान ही होगा, 40 नंबर तो नुकसान हो ही जाता है। तो उसके लिए प्रो टिप ये है कि आप पक्का मॉक टेस्ट बैठ के लिखो घर में बहुत सारा। भैया मॉक टेस्ट, हाँ बहुत जगह मॉक टेस्ट होता है, वहां ले लो, या हमारे यहाँ पर कांटेक्ट कर लो, यहां पर भी मॉक टेस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये मॉक टेस्ट हमको नहीं देना, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, एटलीस्ट कम से कम 3 साल का तो उठा लो, 3 साल का जितना भी तुम्हारा मॉक टेस्ट है वो दे लो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे लो, पहले क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट अपना एमटीपी रिलीज करता है, एमटीपी सॉल्व करो हाथ से। तो ये सब अगर करोगे टेस्ट इन्वाइट 3 घंटा बैठ के ना, तो आप देखोगे आपका स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव हो गया है। बात समझ में आए? तो ये मेरे तरफ से भैया ये सारा गलती अगर आप नहीं करोगे तो आप एग्जाम में 40 मार्क्स जरूर, 40 मार्क्स जरूर बचा लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट है मन में और कुछ भी पॉइंट जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड हो चाहे वो स्टडी ओरिएंटेड हो, आप किसी तरह से भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आप किस टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं मुझे जरूर बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और ये वीडियो को आंख के से अपने सारे दोस्तों में फैला दो।